जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गोवा एरिया में जियो नेटवर्क का ऐसा प्रॉब्लम लगे रहना ये तो एक मामूली बात है। और आप लोगों को पता होगा कि नहीं, पर सबको पता है जियो सर्वर का ऐसे ही लगातार प्रॉब्लम चालू रहता है, मालूम है ना। कैसे आप सब कैसे हैं? आज मैं बहुत सुंदर संदेश लेकर आया आप लोगों के लिए, खास आप लोगों के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों को तो शायद वक्त नहीं मिल रहा होगा, शायद आपको इतना फुर्सत नहीं मिल रहा होगा कि चलो हमारे दुनिया की, हमारे वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृति का, शास्त्र साहित्य का अवलोकन करें। इतने सारे शास्त्र साहित्य और किस किस में क्या क्या आता है, प्रसंग आता है, क्या क्या ज्ञान विज्ञान चर्चा हुआ है, आप तो पढ़े नहीं होंगे शायद। तो आपको जब ऐसे कभी मिलता है ना, फुर्सत मिलता है ना, आप वक्त निकालिए, आप वक्त निकालिए और ऐसे ऐसे क्लास का आप फ़ायदा उठाइए। बोले तो छोटी मुँह बड़ी बात, हम होते कौन, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं, इतना हमारा योग्यता नहीं कि हम वैदिक शास्त्र साहित्य का आलोचना करें, मालूम है ना। हम इतना योग्य नहीं है, हम इतना लायक नहीं है, हमारा इतना साहस नहीं है कि हम वैदिक शास्त्र साहित्य के संबंध में आलोचना करें, चर्चा करें, मालूम है ना। चल फिर भी खुशी के लिए, आमोद के लिए, हाँ, ऐसे ही टाइम पास के लिए हम कुछ कुछ बातें, ऐसे मीठी मीठी बातें थोड़ा सा कभी कभी चर्चा करते हैं, क्या बात है। हाँ, तो मैंने आपके लिए आज बहुत सारे पॉइंट लेके आया था कि आप लोग तो ज़्यादातर शास्त्र साहित्य पढ़ते नहीं है, मालूम है ना। तो कुछ बातें मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ, आप थोड़ा बहुत भी इसके बारे में सब सुने होंगे, मालूम है ना। और उसको हम कैसे, मैं इसको साहित्य स्पर्श कैसे हमको होगा, ये बात मैं आपको थोड़ा मेरे ढंग से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ बातें जो हम उसके साथ संलग्न रहते, जड़ित रहते हैं, लेकिन उसका आगे पीछे का तत्व क्या है, वो हमारे कौन सा शास्त्र चाहता है, कौन सा साहित्य चाहता है, किसी ऋषि मुनि का वो फिलोसफी, ये सब भी हमको थोड़ा जान ले तो और अच्छा है। सुनने पे सुहागा बोलते हैं ना। हाँ, हमने एक साधारण बात जाना है, सुना है हमने सब कि श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद जो होता है वो साधारणतः कोई भी हमको बोलता है कि श्री कृष्ण अर्जुन संवाद क्या है। मैं आज ऐसा कुछ टॉपिक में बारे में आलोचना करूंगा जो कि बहुत चर्चित है और हम सबके, हमारे परिवार में, हमारे आसपास ये बातें बहुत मामूली लगता है, मामूली है ना। इसके बारे में आपको चर्चा करता हूँ। देखो, पहले आलोचना करते हैं श्री कृष्ण अर्जुन संवाद क्या है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद मतलब जिसको हम श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, मालूम है ना। और उसको समझाने के लिए ऋषियों, विदेशियों, मुनियों का क्या मतामत है कि लगभग हमारे वैदिक संस्कृति में, संस्कृत भाषा में जितना साहित्य लिखा गया है उनमें से लगभग 1000 से ज्यादा उपनिषद की रचना हुई है। 1000 से ज्यादा उपनिषदों की रचना हुई है। और उपनिषद क्या होता है मालूम है ना। वेद को समझाने के लिए तत्कालीन ऋषियों ने अपने मतामत को, अपने विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो थ्योरी दिया था, जो तत्व दिया था, जो साहित्य दिया था, उसको बोलते हैं उपनिषद। और ऐसे हजारों ऋषियों से संकलित 1000 से ज़्यादा, हमारे वैदिक साहित्य में 1000 से ज़्यादा उपनिषद संग्रहित है, संरक्षित है। उनमें से फेमस, उनमें से प्रसिद्ध है, लोक प्रचलित है, जो हमारे आसपास मिलता है 108, लगभग 108 उपनिषद मिलता है। लेकिन उनमें से ही जो सार होता है, उनमें से ज़्यादातर हम 108 उपनिषद जो होता है उसका नाम में आप सबको मालूम होगा। उनमें से भी जो सार होता है 11, उसको 10-11 उपनिषद को हमने उसको सार मान लिया है, मालूम है ना। और ऋषि मुनि का मत क्या है ना, इतना जो उपनिषद है, उपनिषद का सार, वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, ये सब का सार किसे बताया मालूम है ना, श्रीमद् भागवत गीता को। आपने इतने सारे वेद, शास्त्र, पुराण और दर्शन शास्त्र, ये सब पढ़ने से आपको जो ज्ञान मिलता है,
आपको जो विद्या का हासिल होता है, आपको जो अनुभव हासिल होता है, वो अगर आप श्रीमद् भागवत को समझ लिया, श्रीमद् भागवत को धारण कर लिया, श्रीमद् भागवत को अपने जीवन में उतरने के लिए सक्षम हो गए, तो मानो कि ये जितने सारे उपनिषद है, जितने सारे ज्ञान है, जितने सारे शास्त्र साहित्य, वो सबका सार हमको मिल सकता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य। और श्रीमद् भागवत गीता महाभारत युद्ध में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर जो भी उपदेश दिया, ऐसे ही हमको मान लेना चाहिए कि अर्जुन को निमित्त बनाकर वो जो मानव समाज के लिए जो उपदेश दिया था, वही श्रीमद् भागवत गीता है। और आपको इतने सारे इतने सारे शास्त्र साहित्य पढ़ने से अगर आपको तकलीफ है, परेशानी है, तो उसका सार निर्यास आपको समझना है, उसको सार निर्यास आपको अनुभव करना है, तो श्रीमद् भागवत गीता को समझो, अपने जीवन में उतारो। मेरा कहने का यही सार है, मेरा कहने का नहीं, यह समस्त ऋषि मुनि और विदेशियों का, समस्त दार्शनिक पंडितों का यही मत है कि आप इतने सारे शास्त्र साहित्य अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, तो श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ो और अध्ययन करो, खुद अध्ययन करो। और मैंने आपको बार बार एक सलाह देता हूँ कि साधक संजीवनी और रामसुख दास के द्वारा प्रचलित साधक संजीवनी, श्रीमद् भागवत गीता का जो उनने एक्सप्रेशन क्या है, एक एक अक्षर का, एक एक शब्द का भावार्थ उन्हें सब उन्होंने, जो मूल ग्रंथ संस्कृत भाषा में जो रचित किया गया, उसका एक एक शब्द का अर्थ समझाया। अगर हमने श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ लिया, अगर हमने श्रीमद् भागवत गीता का महत्व को समझ लिया, उसके ज्ञान को समझ लिया, तो मानो हमें इतने सारे शास्त्र साहित्य का ज्ञान हमें हो गया है, मालूम है ना। उसके बाद और एक तत्व आता है, हम उसके बारे में जान पहचान हमारा रहता है, अष्टवक्र और जनक संवाद। राजा जनक ने अष्टवक्र ऋषि को अपना गुरु माना था, मालूम है ना। राजा जनक ने अष्टवक्र अपने गुरु माना था, और अष्टवक्र मुनि ने जिसको जो सत्य को अनुभव किया था, जो सत्य को, जो शाश्वत ईश्वरीय सत्ता को अनुभव किया था, उसने राजा जनक को उपदेश किया था, मालूम है ना। और राजा जनक और अष्टवक्र रुचि के बीच जो सत्संग हुआ था, जो शास्त्र का आलोचना हुआ था, जो सत्य सनातन ईश्वर का ज्ञान उनको जो प्रदान किया था, शरीर क्या है, पंचतत्व क्या है, जीवन क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हाँ, ये सब के बारे में जो ज्ञान दिया था राजा जनक को, वो एक ग्रंथ में संग्रहित है। और उसको क्या बोलते हैं, अष्टवक्र गीता बोलते हैं, मालूम है ना। उसको बोलते हैं अष्टवक्र गीता है, और बहुत आसान से हमको मिल सकता है, कहीं हमारे आसपास धर्म ग्रंथ स्टोर में मिल सकता है। और उसमें भी जो अष्टवक्र ऋषि ने अपने अनुभव का, जो सत्य को अपने जिस ढंग से अनुभव किया था, वो ज्ञान जो दिया था दशरथ राजा जनक को, वही अष्टवक्र गीता में संग्रहित है। आप वक्त निकाल के उसका भी अवलोकन कर सकते हैं, उसका भी आप पठन पाठन कर सकते हैं। और एक देखो, मैंने आपको बोला पहला श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, ये सब होता है ना, बहुत स्मरण योग्य। आप इतने सारे शास्त्र से, समुद्र है, वैदिक शास्त्र सहित है ना, समुद्र के समान है। आप इतने सारे नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कुछ कुछ चीज़ ढूंढो। हम आपको टिप्स देते थे, अभी मैंने श्री कृष्ण अर्जुन संवाद बताया, मैंने अष्टवक्र जनक संवाद बताया, और एक इसे सब इसे ना हमको संग्रह करना है, हमको संग्रह करना है। देखो, मैं आपको पहले बताने में भूल गया, अभी भी बताना उचित नहीं माना, लेकिन मैं अंत में बताऊंगा, ओके। और एक देखो, और एक ऐसे टॉपिक आता है हमारे शास्त्र साहित्य दुनिया में, लक्ष्मण और रावण संवाद। आपने सुना होगा, तो बहुत सारे संवाद सुना होगा, लेकिन उनमें से और एक आता है, अध्याय आता है, और एक प्रकरण आता है कि लक्ष्मण रावण संवाद। आपने सोचा कि क्या लक्ष्मण रावण संवाद क्या है, हाँ, लेकिन ये भी हमारे रामायण में यह आता है। इसमें रामचरितमानस में भी इसको व्याख्यान किया गया कि जब रावण का अंत समय आ गया, राम के साथ युद्ध होने के बाद जब रावण का अंतिम समय आ गया, और रावण में मरणासन होकर जीवन का अंतिम सांस ले रहा था, उस समय राम ने लक्ष्मण को क्या बताया कि जो संसार की नीति, राजनीति और शक्ति का महापंडित है, अभी ऐसे आदमी विदा हो रहा है दुनिया से, तो तुम जाओ ना, तुम जाओ उनके सानिध्य में जाओ। तो राजनीति, ज्ञानी, पराक्रमी, ऐसे इतने बड़े शासक संसार से विदा हो रहा है, तुम क्यों ना जाओ, उनसे नीति, ज्ञान, धर्म शास्त्र का शिक्षा हो जाए। तो श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा,
लखन गए प्रभु श्री राम का तो परम आराध्य परम वही थे, मतलब उनका कभी भी कौन सी आज्ञा को कभी उन्हें जीवन में कभी टाला नहीं। तो राम ने जब ऐसे परामर्श दिया लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण गए रावण के पास। देखे रावण एकदम मरणासन के जस्ट जीवन का अंतिम सांस ले रहा था, और वो गए रावण के सर के पास ऐसे खड़े हो गए। तो रावण भी देखे लक्ष्मण को देखे, और कुछ पल तक वहाँ खड़े रहे लक्ष्मण, और रावण ने उनको कुछ बताया नहीं। और कुछ समय के बाद फिर लक्ष्मण वापस आ गए, भगवान श्री राम को बोले कि प्रभु मैंने गया उनके पास खड़ा रहा, मुझे कुछ भी उपदेश दिया नहीं, रावण ने उपदेश दिया नहीं। कहले राम बोले कहाँ खड़ा हुआ ना, मैं जाके उनके सर के पास खड़ा हुआ। कहले नहीं, किसके पास खड़े, सर के पास खड़ा रहने से किसको कोई उपदेश नहीं देता है, तुम जाओ उनके चरणों के पास खड़ा रहो। रावण जहाँ लेटा है, जहाँ गिरा है, तुम उनके चरणों के पास जाके खड़ा हो, देखो उसके बाद क्या होता है। फिर लक्ष्मण गए उनके चरणों के पास खड़ा हो गए, लक्ष्मण रावण के चरणों के पास खड़ा हो गए। तभी रावण को भी स्मरण ज्ञान हुआ कि भगवान श्री राम की लीला है। तो उन्हें लक्ष्मण को उपदेश दिया था, राजधर्म क्या होता है, राजधर्म क्या होता है, संसार क्या होता है, नीति क्या होता है, पराक्रम क्या होता है, मालूम है ना, उसके बारे में। और ये वाल्मीकि रामायण में भी वर्णित थे श्लोकांक के सहित, और ये श्री रामचरित्र में बने थे चौपाई के साथ, बलमान शताधिक श्लोकों के साथ और शताधिक चौपाई के साथ ये वर्णित है, ये आता है ये। और इसको बोलते हैं जो उपदेश दिया था, नीति शास्त्र, राजनीति, नीति और संसार और सामाजिक संबंधी जितना ज्ञान दिया था राजधर्म के बारे में, वो भी आज हमारे पास संग्रहित है, संकलित है। वो हम वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है, और गोस्वामी तुलसीदास का श्री रामचरितमानस में मिलते हैं। और वो प्रसंग, वो प्रकरण क्या बोलते हैं हम, लक्ष्मण और रावण संवाद उसको बोलते हैं। और वक्त निकाल के इसको भी हम, अगर हम पूरा रावण नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसा ऐसा प्रसंग जब हम बोलते हैं ना, ये प्रसंग थोड़ा ढूंढो, निकालो और उसको पढ़ने की कोशिश करो। मैंने तो बता दिया ऐसा एक सुंदर प्रसंग है। इसने रावण में उस अंतिम समय में लक्ष्मण को क्या उपदेश दिया था, राजनीति क्या है, नीति क्या है, संसार क्या है और राजधर्म क्या है। ऐसे जो क्या उनके ज्ञान से, उनकी अनुभव से राम ने उनको क्या बुझाया कि रावण का बहुत अनुभव है, वो यशस्वी है, बहुत अनुभव है, ज्ञानी है, तो उनके पास जाओ। तो उनका पंडित का क्या पराकाष्ठ दिया था, जब हम इस पे उतरेंगे, शास्त्र साहित्य पे उतरेंगे, तो ये प्रसंग पर आलोचना करेंगे, तभी हमको पता चलेगा। ओके, मालूम है, ठीक है। ऐसे और एक टॉपिक आता है हमारा शास्त्र साहित्य के प्रसंग में, यक्ष और युधिष्ठिर संवाद आता है। महाभारत में यह आता है, महाभारत वन पर्व में आता है। महाभारत वन पर्व का अध्याय 312 13वां अध्याय में यह आता है, ये वर्णन आता है, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। और एक यक्ष, तपस्वी यक्ष ने युधिष्ठिर को जो राजधर्म के बारे में ज्ञान दिया था, मालूम है ना, जीवन, संसार, सृष्टि, ईश्वर, प्रकृति, नीति, ज्ञान, धर्म, स्त्री, बुराई, सामाजिक ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, इसके बारे में जो ज्ञान दिया था युधिष्ठिर ने, वो 100 ज़्यादातर 120 से भी ज़्यादा प्रश्न किया था। प्रश्न थे संसार, विज्ञान, राजनीति, नीति, राजधर्म, राष्ट्रधर्म, स्त्री, संसार, परिवार, इसके बारे में बहुत सारे सवाल किया था। और युधिष्ठिर ने बड़ी चतुरता के साथ उन जो सवाल किया था, शताधिक सवाल किया था, उनके सवाल का सबका सब उसका शंका मोचन किया था। इसलिए उसके बाद वो प्रसन्न होकर जो मूर्छित रह गए थे, उनका चारों भाई मूर्छित रह गए थे, उनको जीवनाश दिया था। और आगे बढ़कर वो कैसे मतलब ऐसे कोई महान विपत्ति आए, महान युद्ध आए, तो उसको कैसे समाधान कर, उसका भी शिक्षा दिया था ऐसे यक्ष ने। और ये महाभारत में प्रसंग आता है। और हमको ये महाभारत कौन सा बना, वन पर्व में आता है। हमको अब पूरा महाभारत नहीं पढ़ पाते, तो मतलब तो हमको वक्त निकाल के ऐसे ऐसा प्रसंग जो आता है ना, इसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत सारे संवाद आता है, मालूम है ना, प्रकरण आता है। इसमें से और एक यक्ष और युधिष्ठिर संवाद, इसमें से 120 सवाल क्या था। मैंने तो आपको टॉपिक बता दिया, हेडिंग बता दिया, क्या है प्रकरण क्या, यक्ष और युधिष्ठिर संवाद। लेकिन यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर को 120 सवाल संसार, नीति, राजधर्म और हमारे समाज के बारे में प्रश्न किया था।
और युधिष्ठिर अपने चतुरता से, अपनी बुद्धिमत्ता से जो उसका शंका दूर किया था, जो उत्तर दिया था, उसमें यक्ष संतुष्ट हुआ था, बोला मालूम है ना। और उसको भी वो भी बोला था आप धर्मराज है, मालूम है ना। और उसके बाद वो आगे जब कभी महायुद्ध पर उतरेंगे तो उनको कैसे वो जीते, कैसे उसको विजय हासिल कर, उसका भी ज्ञान वो सिखा दिया था उनको। ये आता है, एक संवाद आता है यक्ष और युधिष्ठिर संवाद। मैंने आपको बस आपको सारांश हेडिंग बता दिया कि यक्ष और युधिष्ठिर संवाद। हम जब भी शास्त्र साहित्य पढ़ते हैं तो ये टॉपिक उधार करें और उसमें क्या है तत्व। ऐसे तो मैंने बता दिया 120 सवाल क्या था, 120 सवाल क्या है आपको ढूंढना है, मालूम है ना। ऐसा और एक मैंने कल को बताया था अंगद रावण, एक टॉपिक आता है अंगद रावण संवाद इसको बोलते हैं। जैसे लक्ष्मण रावण संवाद था, जैसे मैंने बताया युधिष्ठिर हमारा अष्टवक्र जनक संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद, वैसे ही अंगद रावण संवाद। अंगद रावण संवाद राम ने, भगवान श्री राम ने सुग्रीव की परामर्श से जब वो अंगद को राजदूत बना के भेजे थे। जैसे महाभारत से पहले राजदूत कौन था, भगवान श्री कृष्ण थे, शांति प्रस्ताव लेके गए थे। ऐसे ही भगवान श्री राम की तरफ से पहला शांति प्रस्ताव लेके कौन गए थे, अंगद गए थे, मालूम है, राजदूत बनकर। और वहाँ अंगद और रावण के बीच मैंने आपको जब बताया था, काल बता रहा था अंगद और रावण के बीच जो तर्क वितर्क हुआ था, जो आलोचना हुआ था, उसको अंगद रावण संवाद कहते हैं। अगर आप वक्त निकल के वो संवाद भी, वो प्रकरण भी आप पढ़ लेना चाहिए, इसमें क्या बनना था। मैंने जस्ट आपको थोड़ा हिंट्स दिया था कल वही संवाद का। और एक संवाद आता है और एक चर्चा हम जानते हैं, भली बात जानते हैं, यमराज और नचिकेता। यमराज और हम ऐसा कौन नहीं, उपनिषद क्या है, उपनिषद के बारे में हम नहीं नाम बता सकते। उपनिषद, अरे उपनिषद एक शब्द क्या है, उपनिषद एक सांघातिक शब्द है, उपनिषद एक सांघातिक शब्द है। वेद मंत्र का जो ना उपनिषद मतलब वो पूरा का पूरा जो हमारा एकादश उपनिषद मिलता है, कठोपनिषद जिसमें से ये जो नचिकेता और यमराज का जो चर्चा था ना, 2 बलि था उसमें, और उसमें 2 अंग था उसमें से पूरा वर्णित है इसमें। और उसके बाद जितना सब हमारा उपनिषद आता है ना, वो गुरु शिष्य के हिसाब से, कि कोई गुरु से कोई शिष्य सवाल कर रहा है, प्रसंग था उनका, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पंचतत्व क्या है, पृथ्वी क्या है, इसके बारे में ही बनाया गया। भगवान की संज्ञा को, भगवान को आकार को, भगवान के तत्व को ही समझाया गया। और वो बहुत जटिल लगता है। अब जब उसको मूल ग्रंथ को पढ़े, अब बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड तो लगेगा ही, पर बहुत मार्मिक है। उपनिषद में आपको उपनिषद कैसे पढ़ेंगे मैं उसके भी बता सकता हूँ आपको, हाँ। और ऐसे ही संवाद आता है यमराज और नचिकेता संवाद आता है। यमराज नचिकेता संवाद ये कठोपनिषद से वर्णित है, कठोपनिषद से आता है। और यहाँ का सार मर्म क्या था मालूम है ना, शरीर, पंचतत्व ज्ञान, ईश्वर उपासना, समर्पण, स्वरूप विज्ञान संबंधित आलोचना होता है। इसमें ज़्यादातर उसमें उनका जो मूल प्रसंग था शरीर, पंचतत्व, ज्ञान, ईश्वर उपासना, आराधना और समर्पण और स्वरूप विज्ञान, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, संसार में जब मनुष्य ईश्वर तत्व, जब मानव शरीर लेकर जन्म लेता है संसार में, वो कैसे ईश्वर तत्व को भूल जाता है और मानव बनकर अपने इंद्रियों अनुचित इंद्रियों प्राण होकर कैसे पशु होता है, संसार के प्राणी बन जाता है। उसके बारे में बड़े सुंदर शब्द में बताया गया। आप ये प्रसंग आपको कठोपनिषद में मिल जाएगा और आप इस प्रसंग का भी अवलोकन कर सकते हैं। मैंने आपको हेडिंग बता दिया क्या प्रसंग, यमराज और नचिकेता। आप स्कूल में पढ़े होंगे, विद्यालय में पढ़े होंगे, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, महाविद्यालय में पढ़े होंगे, लेकिन ऐसे जितने भी मैंने संवाद बताता 2, 4, 5, 10 श्लोक बताते हैं, लेकिन ये प्रसंग 2, 4, 5, 10 श्लोक का नहीं है, शताधिक श्लोक, शताधिक मंत्र से। और जैसे वेद में, गीता में जो पढ़ते हैं हम श्लोक पढ़ते, पुराण में जो पढ़ते श्लोक पढ़ते, लेकिन वेद में जो पढ़ते उसको मंत्र कहते हैं, जो भैर से बोलते हैं ना। वेद में जो पढ़ते मंत्र, उपनिषद में जो पढ़ते उसको मंत्र पढ़ते हैं। और ये सब शताधिक मंत्रों से वर्णित है। और आप उसको मूल ग्रंथ का अवलोकन करेंगे तो पूरा टॉपिक क्या है आपको समझ में आएगा। और एक ऐसा संवाद आता है यज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी संवाद। यज्ञवल्क्य ऋषि राजा जनक के राज दरबार में राजकाल के प्रसंग है। यज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी ऋषि थे अपनी राज्यसभा में। आजकल तो मोदी जी के राज्यसभा में कोई नहीं है, पंडित नहीं है, कोई दार्शनिक नहीं, कोई विज्ञान नहीं है, हाँ,
कोई मनीषी नहीं, कोई ऋषि नहीं, लेकिन युगों युगों तक, ये तो मैं स्वतंत्र भारत की बात कर रही, युगों युगों तक राजाओं के, मैं आऊँगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरा क्या मैं भर दूंगा मैं राज्यसभा पंडितों में, मालूम है ना। लेकिन क्या होता है ना, राजा जनक का जो राज्यसभा था, उनसे उनका जो प्रमुख पंडित थे, प्रमुख विद्वान थे, उनमें से गार्गी थे, और उन समय का प्रख्यात ज्ञानी बने थे याज्ञवल्क्य ऋषि बने थे। तो वो राजा क्या करते थे, ऐसे एक बार राजा जनक का निमंत्रण मिला याज्ञवल्क्य ऋषि को, और याज्ञवल्क्य ऋषि अपने अनुगामी को, अपने शिष्यगण को लेकर आगे उनके राज दरबार में पहुंचे। और वहाँ का राज परंपरा में उस समय का क्या था कि जब भी आज तक ये जो आप सुना ना, अभी अशोक सम्राट अशोक को, ये विक्रमादित्य, आज तक का ये राज दरबार का था, साहित्य परंपरा था। तो उस समय क्या होता है ना, साहित्य का चर्चा होता था, वेदांग का चर्चा होता था, विज्ञान का चर्चा होता था। ऐसे ही ज्ञान चर्चा के लिए एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि को राजा जनक का निमंत्रण पत्र पहुंचा। तो याज्ञवल्क्य आके राजा जनक की राजसभा में पहुंचे, दरबार में पहुंचे। तो उस समय क्या होता था, जो भी ज्ञान वितर्क से, ज्ञान चर्चा से विजय होता था, उनको सैकड़ों शताधिक गाय किसको 10, किसको 20, किसको 100, ऐसे ही गाय का उपहार मिलता था, गायों को उपहार मिलता था। तो उसमें निमंत्रण पाकर जब याज्ञवल्क्य ऋषि आए, जनक राजा की देखा दरबार के बाहर है, शताधिक गाय है, तो समझ ले ये उपहार के लिए गाय रखा है। तो राजसभा से पहले जाने से पहले ही याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने अनुगामी शिष्यों को बता दिया कि तुम भी पहले ही लेके जाओ, ये सब गाय सब जितना है ना, सब लेके चले जाओ। तो बाहर जितने उनका स्वागत के लिए सब पंडित जन थे, वो सब क्रोधित हो गए। क्या आप राज्यसभा में हिस्सा ही लिया नहीं, भाग ही लिया नहीं, चर्चा में अंशग्रहण किया नहीं, आपने बोलते ये सब लेके चले जाओ, मालूम है ना। अपना अभी बोलता, अपना अनुगामी बोलते सब लेके भाग जाओ बोल के। तो याज्ञवल्क्य ने बोले चलो ठीक है, चर्चा हो जाए। तो उसके बाद चर्चा हुआ, ज्ञान विज्ञान शास्त्र साहित्य का चर्चा हुआ, और उसमें से उनमें से जो विशेष था, ज्ञान विज्ञान संसार रिसर्च पंचोत्पत्ति, राजा जनक के सभा में ये सब आलोचना हुआ। और उसके परवर्ती किसी ने किया, राजा गार्गी ने, राजा विदेशी जो उनको थे महर्षि गार्गी ने, और महर्षि गार्गी के साथ उनके जितने थे पंडित राज्यसभा में, उनके साथ याज्ञवल्क्य ऋषि का जो चर्चा हुआ, घंटों तक जो चर्चा हुआ, वही चर्चा भी आज संग्रहित है साहित्य बनकर। और इसको वो संवाद को बोलते हैं याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद। ज्ञान विज्ञान शास्त्र साहित्य पांडित्य दर्शन के बारे में जितना चर्चा हुआ था, वो चर्चा को बोलते हैं। वही भी एक शास्त्र साहित्य हमारे वैदिक संस्कृति का, वो भी एक अत्यंत सारगर्भ का प्रकरण है, और उसको बोलते हैं, वो प्रकरण को बोलते, वो प्रसंग को बोलते हैं याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद। ओके, ऐसे बहुत सारे प्रसंग आता है, हमको ढूंढना है, हमको ढूंढ के निकलना है, और ये प्रसंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना, अवलोकन उसको ज़्यादा समझना, वो हमारी जिम्मेदारी है। और एक ऐसे बहुत सुंदर प्रसंग आता है, आपने नाम सुना होगा, काकभुसुंडी और गरुड़ के संवाद, आपने नाम सुना होगा। क्या है काकभुसुंडी गरुड़ प्रसंग, मालूम है ना। ये हमारे वैदिक साहित्य परंपरा का और एक बहुत चर्चित प्रसंग है, जो कि रामायण संबंधित है। और रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्द से उसे वर्णन किया है। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्द से इसका वर्णन किया है कि नारद जी गरुड़ को भेजते हैं। रामायण महाभारत रामायण श्रीलंका में लंका में युद्ध चल रहा था, और जब असुरों ने, रावण ने जब उनको सर्पों के जालों में दोनों भाई को बांध लिया, ना, तो दोनों भाई मूर्छित होकर गिर गए जमीन पर। और उस समय गरुड़ ने पूरा चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब राम लक्ष्मण उभय सर्पों के जालों में बांधे गए, जमीन पर नीचे गिर गए, तो पूरा हाहाकार मच गया। उस समय गरुड़ ने, नारद ने भी युद्ध देख रहे थे, तो उन्होंने तुरंत गरुड़ को भेजा कि जाओ अभी श्री राम की सेना विध्वंस हो जाएंगे। अगर तुरंत राम लक्ष्मण नहीं जीवित होते हैं, मूर्छित हो गए थे ना, अगर नहीं जीवित होते हैं तुरंत, तो अति क्षण भर में श्री राम की सेना विध्वंस पा जाएगा। तो तुम तुरंत जाओ, नागफास से बचाओ, राम और लक्ष्मण को बचाओ। तो तुरंत गरुड़ पहुँचे। गरुड़ पहुँच कर
भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बचाया था। बचा के फिर उन्हें रथारूढ़ कर दिया, रथ पर स्थापित कर दिया और दोनों भाइयों को। फिर युद्ध चालू हुआ। लेकिन वहाँ से गरुड़ आए, लौट के आए, लेकिन गरुड़ में सर में एक सर दर्द रह गया, क्योंकि कैसे भगवान का स्वरूप हो सकते हैं। कल जिसने एक असुर की सामान्य सर्प बाणों में जिसने धरा पर गिर जाते हैं, वो ऐसे कैसे परमेश्वर हो सकते हैं, कैसे भगवान हो सकते हैं। उनको मन को एक शंका ग्रास किया कि गरुड़ ने बोला तो पहले से तो हम तो मान के रखे हैं, हम तो ये जान लिया है भगवान विष्णु के स्वरूप है, भगवान का बता रहे, फिर भी जब एक असुर बाण मारता है, सर्प बाण मारता है, तो दोनों भाई बांध के जमीन पर गिर गए, कैसे संभव हो सकता है। तो वो आए, नारद के पास आए, मालूम है ना। तो नारद को सवाल किया, कैसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हुआ कि भगवान श्री राम के सामान्य सर्प बाण सब जमीन पर गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, ये कैसे संभव होता है। तो नारद जी मुस्कुराए, तो बोले मैं आपको ये शंका नहीं मोचन कर सकता, आप ब्रह्मा के पास जाओ, बोले ना, ब्रह्मा के पास जाओ। तो गरुड़ छूटे, किसके पास, ब्रह्मा के पास छूटे। ब्रह्मा को ऐसे प्रसंग बताया, तो ब्रह्मा जी भी मुस्कुराए, बोले नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं, आप महादेव के पास जाओ, भगवान शंकर के पास जाओ। तो गरुड़ तुरंत भागे, भगवान शंकर के पास गए, और महादेव ने बोला, समझाया कि मैंने एक तत्व पहले से ही बता दिया। किसको, काकभूषुंडी एक पक्षी है, मैंने उसको पहले से बता दिया श्री राम का कथा। आप उनके पास जाओ, भगवान आप काकभूषुंडी के पास जाओ, वही आपको भगवान श्री राम का क्या है लीला, क्या है माया, वो आपको समझाएंगे। तभी वहां से भागकर गरुड़ जी आए, काकभूषुंडी के पास आए, पक्षी के तपस्वी पक्षी के पास आए, और वो पक्षी ने भगवान की श्री राम की कथा सुनाया था। भगवान श्री राम का महिमा, भगवान श्री राम का माया क्या है, उनको वो काकभूषुंडी किसको समझाया था, गरुड़ को बताया था। और वो एक बहुत बड़ा संवाद बन कर रहेगा हमारा शास्त्र साहित्य, हमारे वैदिक संसार में, कि काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद। और वो संवाद क्या बताया था, काकभूषुंडी ने क्या उपदेश दिया था, भगवान के बारे में क्या समझाया था, माया के बारे में क्या समझाया था, और भगवान श्री राम का महिमा क्या है, भगवान श्री राम का लीला क्या है, भगवान विष्णु का अवतार होकर भगवान कैसे कैसे लीलाएं की, अत्यंत संक्षिप्त रूप से सारमर्म समझाया था। और वो तत्व, वो प्रकरण भी हमारे पास आज भी संरक्षित है। उसको क्या बोलते हैं, क्या प्रसंग बोलते हैं, काकभूषुंडी और गरुड़ प्रसंग, मालूम है ना। आप तो बहुत कथाकार के पास जाते हैं, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर जो बोलते हैं ना, लिखते हैं ब्रैकेट में इराज में मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन जब व्यासपीठ पर बैठते हैं वो होते हैं भागवत कथाकार। आप उनके पास जाओ, उनके पूरा 7 दिन का क्लास रहता है। अगर कथा नहीं अटेंड कर पाए तो उनका वीडियो देखो, तो आपको ये सब पता चलेगा। मैंने सब जितना प्रसंग बताया ना, ये सब प्रसंग आपको वो लोग बताएंगे, वो लोग आपको समझाएंगे, मालूम है। ऐसा एक सुंदर प्रसंग है काकभूषुंडी और गरुड़ प्रसंग। उसमें काकभूषुंडी ने, पक्षी ने गरुड़ को समझाया था कि भगवत तत्व क्या है, ईश्वर का माया क्या है, भगवान श्री राम का महिमा क्या है, वो समझाया था। ओके, वो आता है प्रकरण क्या आता है, काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद। ऐसे और एक सुंदर प्रसंग आता है। ये सब प्रसंग को आपको पुनरुद्धार करना है, आपको पढ़ना है। कितना 50 श्लोक था कि 100 श्लोक में बताया था कि 200 श्लोक में बताया था, वो आपको अन्वेषण करना है, आपको अनुसंधान करना है। मैंने आपको जस्ट हिंट्स दे दिया। और ऐसे एक सुंदर संवाद आता है, जो मैंने कई बार, जब भी मुझे कोई प्रसंग में, जब कोई सभा में, जब भी कोई की बड़े बड़े रैली में मुझे हिस्सा लिया और मैंने पौरोहित्य किया, मैंने पार्टिसिपेट किया, उसको लीडरशिप भी किया, नेतृत्व दिया, तो मैंने ये इसमें बहुत सारे नोट्स दिया है मेरे ऑडियंस को, मालूम है ना। मेरे ऑडियंस को बताया वो क्या चाहता है, युधिष्ठिर और भीष्म संवाद, उसको क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर और भीष्म संवाद। भीष्म के अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण पंचपांडवों को भेजा और महाराज युधिष्ठिर के पास भेजा, जाओ 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 जाओ। जैसे कृष्ण, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा था, तो श्री कृष्ण बोले ऐसे ज्ञानी, ऐसे विदेशी, ऐसे महान, ऐसे दार्शनिक, ऐसे शासक धरा छोड़ के जा रहे हैं, तुम तुरंत जाओ उनसे, जो अंतिम उपदेश है, भिक्षा करके उनसे अंतिम उपदेश ले लो। तभी पितामह भीष्म, अभी जो हमारा उत्तरायण गया ना, मकर संक्रांति, कल परसों मकर संक्रांति, वही का दिन, मकर संक्रांति का दिन, उसी दिन भगवान पे अपने प्राण त्याग, अपने देह त्याग किया था, अपने शरीर त्याग किया था, मालूम है ना। तब उन्होंने बताया था कि भगवान को राजधर्म, मुख्य धर्म, आपधर्म, सत्य पालन, नीति संहिता, राजनीति
राजनीति विज्ञान, नीति संहिता, सत्य का पालन कैसे करें, राजधर्म क्या है, राष्ट्र धर्म क्या है, आपधर्म मतलब आप ज्ञान क्या है। मैंने आपको कई बार इनमें से बहुत सारे पॉइंट अपने कल को बताया था कि भीष्म को जो बोलते थे, उनको सवाल किया था ना कि आप सर से जमे गिरे, आपको पीड़ा नहीं हो रहा है। उसमें भीष्म ने क्या कहा था, पहला जब पूछे अर्जुन ने पहला पूछा, हे पितामह आपने इतने सरसरी आपको सर को बिंदे रखा है, सर से खून निकल रहा है, आप सर पर आपको पीड़ा नहीं हो रहा है। तो पितामह ने क्या उत्तर दिया था कि मैं मेरा कर्म फल भोग कर रहा हूँ, मैं मेरा कर्म फल भोग कर रहा हूँ, सरसज में गिरा और मेरा किए हुए मेरे पापों कर्म का मुझे याद आ रहा है। द्रौपदी का विवसन मुझे याद आ रहा है, पूरी सभा में जुआ जो खेल हुआ था वो मुझे याद आ रहा है। ऐसे ऐसे प्रसंग याद आ रहा है और मेरे नेत्रों कमल के सामने ये सब दुर्घटना था, वो सब मुझे याद आ रहा है। और उससे बड़ा धरातल पर ऐसा ऐसा पाप आने वाले दिल में कभी होना है। और बहुत अच्छा किया, भगवान ने बहुत अनुकंपा किया कि तुम्हें आज मेरे पास भेजा है कुछ अंतिम उपदेश लेने के लिए। आज मैं मेरा कर्म फल का भोग कर रहा हूँ, आज मुझे मेरा कर्म का याद आ रहा है, इसलिए मुझे पीड़ा नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे तत्व, बहुत सारे आलोचना हुआ था। और वो आलोचना आपको भीष्म स्वर्गारोहण प्रकरण में आता है, भीष्म पर्व से भीष्म स्वर्गारोहण प्रकरण में आता है। और पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को अंतिम उपदेश क्या क्या दिया था, राजधर्म क्या होता है, मुख्य धर्म क्या होता है, आपधर्म अपना का धर्म क्या होता है, राजनीति क्या होता है, संहिता क्या होता है, मालूम है ना। ये आपको जरूर और जरूर व्यक्तिगत रूप से मेरे तरफ से, अगर आप समाज में 5 लोगों में एक स्वतंत्र बनना चाहते हैं, 500 में एक स्वतंत्र बनना चाहते हैं, आपका कुछ स्वतंत्रता समाज में बचाए रखना चाहते हैं और अपना व्यक्तित्व का समृद्ध बनाना चाहते हैं, मालूम है ना। समाज में एक बलिष्ठ व्यक्तित्व संपन्न मानव बनना चाहते हो तो आपको अवश्य और अवश्य ये प्रकरण आपको जरूर ढूंढ निकालना है और इसका अध्ययन करना है और अपने आचरण में उतारने की कोशिश करना है। वो क्या संवाद होता है, भीष्म युधिष्ठिर संवाद, महाभारत में बहुत अच्छे। ऐसे और एक प्रसंग आता है, बहुत कीमती चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ें आपको अंततः पर हमारे हिंदू शास्त्र साहित्य वैदिक संस्कृति समंदर जैसा है, उनमें से मैंने आपको कुछ से दिया। अंततः ये चीज ढूंढ निकाला और पढ़ो। उसमें से और एक संवाद आता है, युधिष्ठिर विदुर संवाद, जो साधारण था जिसको बोलते हैं ना विदुर नीति। एक शब्द सुना आपने, विदुर नीति। वो क्या है, विदुर ने धर्मराज युधिष्ठिर को राजधर्म के बारे में जो बताया था, जो ज्ञान दिया था, राष्ट्र धर्म के बारे में जो ज्ञान दिया था, ज्ञान उपदेश दिया था, वो जो संग्रहित है जिस शास्त्र में, उसको बोलते हैं, उस संकलन में उसको बोलते हैं विदुर नीति। और उसको क्या बोलते हैं, विदुर और युधिष्ठिर संवाद। आपको उसमें ही संग्रह करना है और उसको भी पढ़ना है, आपकी वाक्चातुर्य बढ़ाने के लिए नहीं, आपकी भाषण की अलंकार बढ़ाने के लिए नहीं, स्वभाव बढ़ाने के लिए नहीं, अपितु ज्ञान अर्जन के लिए, मालूम है ना। अपने जीवन में उसकी सार उतारने के लिए आपको ये सब अवश्य पढ़ना चाहिए। और वैसे ही आपको बहुत आनंद मिलेगा, बहुत शांति मिलेगा, बहुत तृप्ति मिलेगा कि हमारे ऐसे ऐसे खजाना हमारे हिंदू शास्त्र साहित्य में भरा हुआ है ना। तो 1 लाख है, 50,000 है, 18,000 है, 20,000 है, ऐसे ऐसा मंत्र, ऐसे ऐसा श्लोक तो हम नहीं पढ़ पा रहे। अंततः कम से कम ढूंढ निकल के इतना प्रसंग हम ढूंढ निकालेंगे और इतना प्रसंगों पर हम खुद उसका अध्ययन करेंगे, मालूम है ना। और उसमें से बहुत, सच में इसमें बहुत मिठास है, बहुत मिठास है। व्यक्तित्व, आपकी व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाने के लिए, आपके जीवन में एक नया रंग लाने के लिए ये सब प्रसंग बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, मालूम ना। इसे को बोलते हैं विदुर नीति। जब विदुर ने धर्मराज युधिष्ठिर को जो संवाद दिया था, वैसे ही मेरा आज का समय हो गया। और ऐसे जियो नेटवर्क की प्रॉब्लम मैंने आपके समक्ष सही टाइम पे नहीं आ पाया। दूसरी बात, हम शास्त्र साहित्य, मैंने आपको आज दूसरी बात भी और एक बात प्रसंग मुझे बताना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। वेद, उपनिषद, उपवेद, दर्शन, शास्त्र, साहित्य और हमारे वेद में ये सब छोटे मुँह बड़े बात है। हमारे इतना लायक नहीं, इतना भाग्यवान नहीं, इतना सुयोग्य नहीं है, इतना हमारा ये राइट नहीं है कि हम वेद वेदांत के ऊपर आलोचना करें, वेद शास्त्र साहित्य का समीक्षा करें, नहीं। इसके लिए भी जब वैदिक प्रसंग आता है तो वैदिक प्रसंग का आलोचना के लिए विभाग किया गया था।
और एक विभाग के लिए एक एक वर्ग भी स्थिर किया गया था, और उसको ब्राह्मण बोलते हैं। ये तरह ब्राह्मण, ये अमुक बहुत मालूम है ना। मैंने आपको संक्षिप्त रूप से नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि वो ब्राह्मण ब्राह्मण उसको ब्राह्मण वर्ग किया गया था। ब्राह्मण ग्रंथ बोल के भी एक वर्ग बनाया गया था, मालूम है ना। कि ये स्वतंत्र वर्ग का ब्राह्मण ही इसके बारे में बताएंगे, ये स्वतंत्र वर्ग का ब्राह्मण है ये वेद को पढ़ाएंगे, ये स्वतंत्र वर्ग का ब्राह्मण है ये वेद को पढ़ाएंगे, ये स्वतंत्र वर्ग का ब्राह्मण है ये प्रकरण को पढ़ाएंगे। ऐसे सब विभाग बंटन है, उसका सविशेष विवरण मेरे पास है, आपके पास भी मैं जस्ट आपको याद दिलाऊंगा, फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए भी धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है आपकी कृपा, आपकी शुभेच्छा और आशीर्वाद से सब कुछ सही चल रहा है, और शरीरटा भी ठीक अच्छी और सब ठीक चलती। भगवान करंतु आपन जीवन भी सुखमय हो, कल्याणमय हो, मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।